तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 3.1, जो यह दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में हम लोग दशमलव भिन्न पे आधारित जो भी संख्याएं हैं उनको हम जानेंगे कि छोटी बड़ी संख्या किस तरह से हम समझते हैं, और दशमलव के बाद वाले संख्या को और दशमलव वाले पहले वाली संख्या को कैसे देखते हुए हम उनको छोटा और बड़ा समझेंगे, और उनका हम जोड़ घटा गुणा कैसे कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि इकाई जो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इकाई है, इकाई के बाद आपका दहाई आता है, दहाई के बाद आपका सैकड़ा आता है। तो इन सभी चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन दशमलव जब दे दिया जाता है बीच में, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या आप देख सकते हैं, ये 123 लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ दशमलव दिया हुआ है, और दशमलव के बाद 4, 5, 6 लिखा हुआ है। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो देखिए, जब दशमलव के दाएं तरफ आते हैं, यानी यहाँ मान लीजिए दशमलव है, तो दशमलव के दाएं तरफ जब आते हैं तो पहली जो संख्या पड़ती है उसको हम दशांश कहते हैं, और उसको हम 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से हम जब दशमलव के दूसरे स्थान तक, यानी बाएं तरफ अगर दूसरे स्थान तक आते हैं तो उसको हम बोलते हैं शतांश, और शतांश को हम 1/100 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ जो आपका 6 दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर देखिए किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो इसको रखा गया है सहस्रांश के वाले ग्रुप में, इसको रखा गया है, यानी इसको हम 1/1000 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अगर ये संख्याएं इस तरह से लिखी गई हैं तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़े पर कौन सा संख्या है, तो सैकड़े पर है आपका 5, तो इसलिए यह देखिए सैकड़े के कॉलम में 5 को रखा गया है, ठीक ना, कॉलम में 5 को रखा गया है। उसी प्रकार से 0 जो है यह आपका दहाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। यहाँ 6 है, तो 6 को हम कहाँ रख सकते हैं, इकाई, यानी दशमलव के जस्ट बाएं तरफ यह है, तो यह इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 506 लिखा है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इकाई के हम कॉलम में लिख सकते हैं, तो इकाई के कॉलम में आपका यहाँ पर 6 लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और यहीं पर देखा जाए कि यह जो 7 लिखा हुआ है, यह 7 आपका दशांश हुआ, यानी दशमलव के जस्ट बाद जो है उसको दशांश कहेंगे, दूसरे स्थान पर है उसको हम शतांश बोलेंगे, और तीसरे स्थान पर उसको हम सहस्रांश बोलेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी को सजाया गया है। दशांश के कॉलम में 7 को रखा गया है, उसी प्रकार से इस 8 को रखा गया है आपका शतांश के रूप में, यानी शतांश के कॉलम में रखा गया है, और 9 को रखा गया है आपको यहाँ पर सहस्रांश के वाले कॉलम में, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को आप भर सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पर 8 है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम यहाँ पर 8 को सैकड़े वाले स्थान में रखेंगे, क्योंकि 890 है, ठीक ना, 90 है, तो इस 9 को हम रखेंगे दहाई वाले कॉलम में। 0 जो है, इस 0 को हम रखेंगे यहाँ पर आपका इकाई के स्थान पर, और यहाँ जो आपका दशांश और शतांश है, यहाँ 0 है, तो हम दशांश वाले और शतांश वाले कॉलम में हम 0 दे देंगे। उसी प्रकार से यह जो है इकाई जो है सहस्रांश वाले स्थान पर है, तो हम लोग सहस्रांश वाले कॉलम में इसको लिख देंगे, क्या, तो 1 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इस प्रकार से इन सभी को आप भर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी संख्या को कैसे हम छोटा और बड़ा देखते हैं, या दशमलव संख्या हो या बिना दशमलव संख्या का हो। तो सबसे पहले हम 0 लेवल से शुरू करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी इस बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा संख्या बड़ा है और छोटा है, उसको कैसे हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो संख्या है, यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं, और यहाँ पर है जो आपका 3 संख्या है। तो यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। इसमें कोई भी ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे देखें कि लिखा हमें कि यहाँ पर जो है 4 अंक है और यहाँ पर आपका 3 अंक है। भले ही यहाँ पर 1 के बाद 3 0 दे देते हैं, यानी यहाँ पर देखिए अगर 3 0 दे देते हैं तो भी आपका क्या होता है, इस 523 से यह संख्या बड़ा होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका 5 है तो ही बड़ा है। अगर 5 की जगह पर 1 दे देते और बाकी स्थानों पर अगर हम 0 0 भी बैठा देते तो भी इस संख्या से यह संख्या जो है आपको बड़ा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखेंगे कि संख्याएं अगर जो है, जिस संख्या का जो अंक है वह अंक में अगर ज़्यादा है तो बड़ा है, और छोटा है यानी कम है तो वह छोटा है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, अगर संख्या अगर बराबर हो गया, जैसे कि यहाँ भी जो है अंक जो है 4 है और यहाँ भी अंक जो है 4 ही है, तब यहाँ पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इस सबसे बाएं तरफ जो संख्या है उसको और उसको हम मैच कराते हैं। अगर यहाँ बराबर हो गया तो उसके बाद वाले संख्या पर हम चलते हैं। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, दोनों 5 5 है, यानी अब तक यह बराबर नजर आ रहा है, यानी देखने में बराबर आ रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ 2 है और इस जगह पर आपका 2 है, यानी सैकड़े का स्थान पर भी 2 है और यहाँ भी सैकड़े का स्थान पर 2 है। अब आते हैं दहाई का स्थान पर। दहाई का स्थान पर यहाँ हमको 2 मिला और यहाँ पर 3 मिला। तो बस यहीं पर हमें पता चल गया कि यहाँ 2 छोटा है और यहाँ जो दहाई का स्थान पर है यह क्या है, आपका बड़ा है, ठीक ना। तो इसका मतलब यह संख्या क्या हो गया है, दहाई वाले संख्या अगर बड़ा मिल गया हमें तो यहीं पर यह पूरा टोटल जो संख्या है ये बड़ा हो जाता है इस संख्या से, तो इस संख्या से आपका बड़ा हो जाता है। यह छोटा है और यह आपका बड़ा है। तो इस प्रकार से आप जो संख्याओं में जो दी गई अंक है उनको हम गणना करके देख सकते हैं किस प्रकार से कौन सा संख्या छोटा और कौन सा संख्या बड़ा है। अब आते हैं, अगर दशमलव लगा हुआ है तब क्या करेंगे। यहाँ देखिएगा कि यहाँ भी 5, 2, 3 और 1 इन अंकों से मिलकर के संख्या बना है। यहाँ भी देखिए 5, 2, 3 और 1 से मिल करके यह संख्या बना है। और इससे जो बना संख्या है, अब इसमें हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दशमलव के बाएं तरफ कितनी संख्या है और दशमलव के बाएं तरफ ही हम देखेंगे कितनी संख्या है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें 3 संख्या मिलता है, यानी 3 अंक मिलता है। और यहाँ देखते हैं तो 2 डिजिट है। तो ऐसे ही देखते हम पता चला हमें कि यह संख्या जो है बड़ा है और यह संख्या क्या है, आपका छोटा है। तो इस प्रकार से आप इसको पता लगा सकते हैं। वहीं पर यहाँ देखें कि यहाँ भी सेम संख्या है, सेम अंक है, संख्या नहीं, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है। यहाँ भी 5 है, 2 है, 3 है और 1 है। और सबको हम देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव के अगर बाएं तरफ जाते हैं तो 5, 2 मिल रहा है और यहाँ भी 5, 2 मिल रहा है। दशमलव के अगर बाएं तरफ जाएं तो यहाँ 3, 1 मिल रहा है और यहाँ देखें यहाँ भी 3, 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो है बराबर है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। अब आते हैं इसके बाद वाली संख्या पर। यहाँ देखें तो यहाँ दशमलव के अगर हम देखें बाएं तरफ तो यहाँ पर 5, 2 लिखा है, यानी 52 है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी क्या है, 5, 2 लिखा है, यानी यहाँ क्या है, बराबर है। लेकिन वहीं पर यहाँ देखते हैं कि दशमलव के दाहिने तरफ 3 है और यहाँ पर दशमलव के दाहिने तरफ 3 और 0 है। तो क्या यह संख्या बड़ा है और यह संख्या छोटा है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई अगर संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 523 है, क्या इसके आगे हम इन 0 को बढ़ा दिए तो यह संख्या बढ़ गया? नहीं बढ़ा। उसी प्रकार से यहाँ भी, अच्छा यहाँ तो नहीं बढ़ा, लेकिन क्या यहाँ पर देखें, यहाँ क्या है, यहाँ भी 5, 2, 3 है, यानी 523 लिखा है और दशमलव के बाद संख्या जो है क्या है, यहाँ पर हम क्या कर दिए, 0 0 बढ़ा दिए। तो क्या यह संख्या बढ़ गया? तो यहाँ भी संख्या नहीं बढ़ा है, ठीक ना। तो यहाँ समझ में यह आया कि जिस प्रकार से हम किसी संख्या के अगर आगे हम 0 को बढ़ाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता नहीं है, वो जैसे रहता है वैसे ही रहता है, नहीं उतना ही रहता है। उसी प्रकार से अगर दशमलव के बाद हम कितना भी 0 दे दें उसकी जो है मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज उसका मान रह जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, हम समझाना यह चाह रहे थे कि इसी प्रकार से यहाँ भी वही काम हो रहा है। यहाँ दशमलव के बाद वाले जो संख्या है 3 है और 3 के बाद हम 0 अगर लगा दें तो क्या यह संख्या बढ़ गया? यह संख्या नहीं बढ़ा, उतना ही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या और यह संख्या क्या है, हाँ बराबर है, ठीक ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोई अगर संख्या दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से उसको प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। जैसे 500 यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो 532 को हम प्रसारित रूप में लिख 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 5 लिखने के बाद हम क्या करें, इस 5 के बाद जितनी संख्या है उतने हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बिठा दें, यह 500 हो गया। फिर प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 को यहाँ लिख देंगे, 3 लिख दिए। और 3 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, यानी 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 अंक यानी 1 0 हम बैठा देते हैं। और क्या करेंगे, लास्ट में आपका इकाई का स्थान पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो यह एक रूप हो गया प्रसारित रूप लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि हम 5 लिख दें और इसको हम क्या कर दें, गुणे में 100 लिख दें, बात वही हुआ। और फिर क्या करें, प्लस लिखें और 3 लिखने के बाद हम इसको गुणा में 10 लिख दें और फिर इसको हम प्लस दे दें और 2 लिख करके हम गुणा में
1 लिख दें। तो यह 2 तरीका है लिखने का हमें प्रसारित रूप में। तो पहला यह हो गया और दूसरा आपका यह हो गया, ठीक ना। तो बात आता है अब कि अगर दशमलव में होगा तो कैसे लिखें। तो दशमलव में अगर होगा तो जैसे कि मान लीजिए कि यह संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 100 यानी 200 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद हम यहाँ पर अगर 5 लिखा है तो यहाँ 5 लिखा गया है और 5 के बाद हम गुणे में 10 लिख सकते हैं, ठीक ना। या यहाँ पर हम 50 भी लिख सकते थे। और प्लस लिखने के बाद यहाँ देखिए 6 लिखा है तो 6 लिखे और गुणे में 1 लिख दिए हैं। इसको हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ गुणा करते हैं तो 6 ही आता है, ठीक ना। अब बात आता है कि दशमलव के बाद वाले संख्या को क्या लिखें। दशमलव के बाद वाले संख्या को अभी हमने जाना कि क्या लिख सकते हैं हम, कि दशमलव वाले संख्या को हम दशमलव के बाद वाले पहले संख्या को हम 1/10 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम दशांश कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को यहाँ पर 4 लिखेंगे और गुणा में क्या करेंगे 1/10 लिख देंगे, तो यह क्या हो गया 4 दशांश हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए और 5 के गुणा में हम 1/100 लिख दिए, तो ये क्या हो गया आपका 5 शतांश हो गया। और फिर यहाँ 7 के बाद ये आता है तो 7 लिख दिए और 7 के लिखने के बाद हम गुणा में 1/1000 लिख दिए, यह क्या हो गया सहस्रांश हो गया, यानी 7 सहस्रांश हो गया, ठीक ना। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्रश्नावली 3.1 के जो पहला सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। यानी यहाँ पर आपका क्या किया गया है कि 3 जोड़ा दिया गया है, यानी एक जोड़े को ए लिखा गया है, इसमें जोड़ा लगा है, मतलब कि एक संख्या यह है, एक संख्या यह है, इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। बी है, उसमें भी 2 संख्या दिया गया है, एक और यहाँ पर दूसरा, तो यहाँ भी बताना है कि कौन सी संख्या बड़ा है कौन सी संख्या छोटा है। तो उसको अभी हमने जस्ट अभी बताया है कि किस प्रकार से हम जान पाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, यानी अभी भी अब तक क्या है यह संख्या बराबर नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही दशमलव के बाद वाले संख्या को देखते हैं तो यहाँ 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद वाले संख्या यानी जो दशांश वाले स्थान पर है वहीं हम देखते हैं कि यह संख्या जो है बड़ा निकल गया। अगर यह बड़ा संख्या निकल गया तो इसका मतलब यह संख्या क्या हो गया बड़ा हो गया और यह संख्या आपका छोटा हो गया। कैसे, तो देखिए हमने अभी बताया कि दशमलव वाले जो संख्या हैं उसके बाद हम 0 बैठा सकते हैं, इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखने में क्या आ गया, यहाँ 70 और यहाँ पर 67 आ गया, इसका मतलब यह संख्या क्या है बड़ा है। तो हम 1 का जो आंसर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा संख्या लिखना था यानी बड़े वाले संख्या को, तो बड़ा संख्या जो है आपका बड़ा संख्या जो है आपका क्या है 5.7 हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं बी वाले में यहाँ देखते हैं दशमलव के बाएं तरफ वाले स्थान पर और दशमलव के इधर पर बाएं वाले स्थान पर 5 और 5 दोनों क्या हो गया सेम हो गया। फिर देखते हैं यहाँ दशमलव के जस्ट बाद वाले संख्या 6, यहाँ दशमलव के जस्ट वाले दशांश वाले स्थान पर 6 है, तो अभी भी बराबर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ जैसे आते हैं हम शतांश वाले स्थान पर तो यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है आपका 1 है, इसका मतलब क्या हो गया यह संख्या आपका बड़ा हो गया। तो बी वाले में हम क्या लिख सकते हैं, बी वाले संख्या में यानी बी वाले प्रश्न का हम क्या लिख सकते हैं बड़ा संख्या कौन सा है, तो बड़ा संख्या आपका हो जाएगा कौन सा, तो 5.61, ठीक ना। उसी प्रकार से आते हैं सी नंबर वाले प्रश्न में, क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के जस्ट बाएं तरफ 5 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया है, तो यहीं पर हमें पता चल गया कि यह संख्या जो है छोटा है और यह संख्या क्या है बड़ा है। तो बाकी संख्याओं को हमको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं से पता चल गया कि यह संख्या बड़ा है। तो हम सी में क्या लिख सकते हैं, तो सी में लिखेंगे कि बड़ा संख्या क्या है, या लिखेंगे बड़ी संख्या या बड़ा संख्या, ठीक ना। बड़ी संख्या है आपका क्या है 5.67 है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया पहले प्रश्न का आंसर, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में लिखा है कि जोड़िए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं एक बार। तो जोड़ने का विधि क्या है, अगर आप निचले क्लास में पढ़े होंगे तो आपने सीखा होगा कि एक अगर इस प्रकार से इस संख्याओं को दे दिया जाता था तो आप कैसे जोड़ते थे, तो लिखते थे कुछ इस प्रकार से, इसको ऊपर और नीचे लिखा करते थे। जैसे इस संख्या को हमने यहाँ लिख लिया और इस संख्या को हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 2.1 और 1, और इसको हम इस प्रकार से जोड़ लेते थे। ये कौन सा संख्या है, कौन सा प्रश्न है, तो ये जो है
आपका 2 का ए नंबर संख्या है, मतलब प्रश्न है। तो यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। 3 और 1 कितना हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है। यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लिखते हैं। उसके बाद यहाँ 2 और 1 मिलकर के आपका 3 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन आप अभी उस क्लास में आ गए हैं तो कुछ इस प्रकार से नहीं लिखना है, जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप लिखिएगा, अच्छा रहेगा। तो जैसे अगर ए का जो लिखना है आपको कैसे लिखेगा, तो यहाँ लिखिएगा 1.22 और फिर से आपको प्लस देना है ऐसे, ठीक ना, क्योंकि आप अब बच्चे क्लास में नहीं हैं, यानी निचले क्लास में नहीं हैं, पहले दूसरे तीसरे क्लास में नहीं हैं, आप 7वें क्लास में आ गए हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तब आप जा करके थोड़ा स्टैंडर्ड में आइएगा। तो इस प्रकार से आप लिखिए और बराबर लिखिए। जो संख्या आया था जोड़ने के बाद उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3.33, यही संख्या हमने जोड़ा था तो आया था। अब देखते हैं बी नंबर वाले प्रश्न को। बी में भी इस प्रकार से जोड़ देना है। बी में क्या करना है, यहाँ भी लिखा हुआ है 1.23 और इसको भी हम इस प्रकार से लिख करके जोड़ लेते हैं। 0.12 लिखा हुआ है, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ आपका 2 है तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों संख्याओं के बाएं तरफ जाते हैं तो दशमलव मिलता है, यहाँ भी दशमलव मिलता है, तो हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे। और यहाँ देखते हैं कि दशमलव के जस्ट बाय 0 है और यहाँ जस्ट बाय 1 है, तो 0 और 1 मिलकर के 1 होता है, तो आपका ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सभी संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं। अब इन सबको बताना उचित हम नहीं समझते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल आप आसानी से बना लीजिएगा और हल कर लीजिएगा। वैसे भी हमको लगता है कि आप हो सकता है डी वाले प्रश्न में आप फंसेंगे, तो मैं बता देता हूँ डी, और लगता है हमको कि ई भी थोड़ा बता देना ही चाहिए, तो इसको बता देते हैं। कौन सा, तो डी और आपको ई बता देते हैं। तो डी नंबर देख लेते हैं। डी में दिया हुआ है आपका कि 1.2 दिया हुआ है और इसमें जोड़ना किसको है, जोड़ना है आपको 1.002 को जोड़ना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने के लिए हम क्या उपाय लगाते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक हो जाए। अगर यहाँ 3 अंक होता तो जोड़ने में आसानी होता है, यहाँ है नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को 0 बैठा लेते हैं। जैसे ही 2 को 0 बैठा लिए तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी हमने जाना कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और इसको लिखने में इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही यहाँ पर माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यही चीज़ आपको हो सकता है दिक्कत होता अगर हम छोड़ देते तो यहाँ पर 1 है यानी 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 0 है, तो क्या हो जाएगा, आपका 2 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से 0 और यहाँ 0 होकर के क्या हो जाएगा, जोड़ करके 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है और यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। और इनके बाद दशमलव दिया हुआ है तो हम दशमलव बैठाते हैं, और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो आपका हो जाएगा 1 मिलकर के 2। तो ये आपका क्या हो गया, डी नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। और यहाँ भी उसी प्रकार से करना है आपको, इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। खैर हम बना देते हैं इसको। ई नंबर प्रश्न है और ई नंबर को हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1.02 और प्लस में लिखते हैं 2.099। इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ भी देखते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक दिया हुआ है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिया है। तो इसको भी हम 3 को कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तभी बताया हमने कि 0 बैठा करके 3 को बना लेंगे। यहाँ भी क्या हो गया, 0 के बाद 3 अंक हो गया, यहाँ भी 0 के बाद 3 अंक हो गया। अब इसको आसानी से जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ 9 है और 0 है, दोनों मिलकर आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ 9 और यहाँ पर 2 है, तो 9 2 11 और 11 का 1 हो गया, हासिल आपका 1 बच गया। यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ 0 है, 0 0 तो 0 हो गया और ये हासिल जो बचा था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और जस्ट इन तीनों अंकों के बाद दशमलव मिल रहा है तो हम दशमलव बैठा देंगे। और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो आपका ई नंबर का यह प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाले प्रश्न में दिया हुआ है कि घटाएं। इससे पहले क्या था, जोड़ना था। इसके बाद वाले प्रश्न यानी तीसरे पर लिखा हुआ है घटाएं, यानी इसको हमको घटाना है। तो जस्ट वैसे ही घटाना भी है, लेकिन एक बार हम एक प्रश्न को करके देखते हैं कि कैसे इसको घटाएंगे। तो ए नंबर पे देख सकते हैं। ए में दिया क्या है, ए में दिया हुआ है 2.34 और इसमें से घटाना है किसको, में से लिखा है, मतलब कि आगे वाले संख्या में से क्या करना है, पीछे वाली संख्या को, यानी बाद में जो संख्या दिया है उसको घटाना है।
तो घटाना है 1.23 को, ठीक ना। घटाते हैं, 4 में से 3 गया, 1 हो गया। 3 से अगर 2 को घटाते हैं तो 1 हो गया। और जस्ट दोनों संख्याओं के बाद आपका दशमलव दिया है तो हम यहाँ दशमलव लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है और 2 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, आपका ए प्रश्न का जो है आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी उसी प्रकार से हल करना है। देखते हैं बी वाले संख्या को, बी वाले प्रश्न को। तो 1.01 लिखा हुआ है और घटाना है 0.1 घटाना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम यहाँ पर 0 बैठा करके इसको डबल कर लेते हैं, तो दोनों बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ 1 से 0 घटाते हैं, 1 ही होगा। 0 से 1 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हासिल लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 0 से 10 हो गया। 10 में से 1 घटाएंगे तो आपका 9 हो गया। अब इसके बाद हम दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद देखते हैं तो यह जो इसको हासिल दिया था तो यह 0 हो गया है, तो 0 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 ही होगा। और आपका बी का जो है आंसर ये हो गया। उसी प्रकार से आते हैं, देखते हैं सी नंबर वाले प्रश्न को। सी नंबर में प्रश्न है 1.02 में से क्या करना है, किसको घटाना है, तो 0.02 को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो संख्या दिया गया है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 ही अंक है, तो इसको घटा लेते हैं। तो 2 में से 2 घटाएंगे, यानी 2 में से यहाँ पर 2 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 से 0 घटाते हैं तो 0 ही हो जाएगा। अब दशमलव दिया है तो दशमलव लिखते हैं। यहाँ पर 1 में से अगर 0 घटाते हैं तो 1 ही होगा, तो आपका यह आंसर हो गया। इसको आप इस तरह से सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, यह भी क्या हो गया, आपका आंसर जो है सही है, ठीक ना। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। चौथे में क्या लिखा हुआ है, कहा है इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं कि बढ़ते क्रम में पहले छोटे संख्या को लिखते हैं, फिर हम उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक ना। तो बढ़ते क्रम में बढ़ाते जाएंगे, यानी लास्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या होगा। तो देखते हैं सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटा संख्या से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दशमलव के इधर यहाँ 1 है, दशमलव के इधर यहाँ पर 0 लिखा है और यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ 2 है और यहाँ पर आपका 1 है। यहाँ पर देखने से हमें क्या पता चलता है कि जिस दशमलव के बाएं तरफ 0 लिखा है, बाकी संख्याओं से क्या है, छोटे हैं। तो छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या छोटा मिल रहा है। यहाँ 0. यहाँ पर 0.123 लिखा है, यहाँ पर 0.21 लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के इधर तो 0 है, यहाँ 0 है, तो इस तरह से यहाँ बराबर अभी आ रहा है। लेकिन आते हैं दशांश वाले संख्या पर, दशांश वाले स्थान पर, तो यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहीं से हमें पता चल गया कि यह संख्या दशांश वाले ही संख्या से अंक से ही हमें पता चल गया कि यह संख्या क्या है, बड़ा है और यह संख्या छोटा है। यानी यहाँ पर 1 मिला है और यहाँ पर 2 मिला है, तो इसका मतलब यह बड़ा है और इससे बड़ा है। तो क्या करते हैं, सबसे छोटा संख्या को लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो लिखते हैं बढ़ते क्रम, ठीक ना। बढ़ते क्रम लिखा है, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे हम किसको, तो पहले लिखेंगे 0.123 को, या हम क्या करते हैं, जगह थोड़ा कम मिलेगा तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 0.12 और 3 को लिखते हैं। और इससे बड़ा कौन सा संख्या है, तो 0.21 इससे बड़ा है। तो ये 2 संख्या हो गया। बाकी बच गया यहाँ पर, यहाँ देखिए दशमलव के बाएं तरफ 1 है और दशमलव के इधर बाएं तरफ यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। इसका मतलब कि यह सबसे बड़ा है, ठीक ना, यह संख्या सबसे बड़ा है। तो इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा और छोटा कौन सा है। तो देखिए दशमलव के दशांश वाले स्थान पर 2 है और दशांश वाले स्थान पर यहाँ पर 0 है। इसका मतलब यह क्या है, यह संख्या इस संख्या से छोटा है। इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 1.02 और इससे बड़ा कौन है, तो 1.20 है, ठीक ना। और सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे क्योंकि इसके बाद और कौन सी संख्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए पहले ही स्थान पर यानी दशमलव के बाएं स्थान पर आपका 2 लिखा है, यह सबसे बड़ा हो गया, तो 2.01 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा या। चलिए देखते हैं उसके बाद वाले प्रश्न को। बाद वाले प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन संख्याओं को रुपए में व्यक्त करना है। A, B और C 3 प्रश्न दिया गया है।
5वें में 3 प्रश्न है, तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 रुपये में अगर देखा जाए तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है, तो 1 रुपये में होता है आपका 100 पैसा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पैसे में लिखा हुआ है यानी हमें 50 पैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है 50 पैसा अगर लिखा हुआ है और उसको हमको रुपये में बदलना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम भाग लगा देंगे 100 से, और 100 से भाग लगाएंगे तो यह कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी आधा पैसा हो गया, यानी ये क्या हो गया, या इसको कह सकते हैं 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 रुपया हो जाएगा। यह जो है आपको 50 पैसा से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं रुपये में, ठीक ना। तो यहाँ पर उसी तरह से इसको हल करेंगे। यहाँ पर ए में दिया हुआ है 212 रुपये, तो हम रुपये को लिखते हैं अलग और पैसे को लिखते हैं अलग, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कब, जब इस हम पैसे को रुपये में बदल देंगे तब। तो लिखते हैं 10 पैसा, है ना। जब पैसे को हम क्या करते हैं, जब 10 यानी 100 से भाग लगाते हैं तो यह क्या हो जाएगा रुपये में हम बदल जाएगा, तो लिखते हैं 10/100। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको जब भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा आपका, आगे देखिए जैसे 0 से यह 0 कट गया तो क्या बच गया 1/10 बच गया, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। लेकिन आपको समझाते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे 10 है, और यह एक जो है इसको हम अंदर लिखे हैं, इसको हम दशमलव बदलते हैं, दशमलव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 उतर जाएगा। तो अब क्या हो गया 10 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, और 10 जब आएगा तो यह संख्या कट गया पूरा का पूरा, यानी क्या आया 0.1 आ गया। तो इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर 1/10 लिखा हुआ है, ठीक ना, तो देखें कैसे लिख इसको बदलेंगे, तो 1 लिख देंगे एज इट इज, जिस तरह यह 1 लिखा है तो यह यहाँ पर 1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं 10 में कितना 0 है, 1 0 है, तो हम क्या करते हैं एक अंक, यानी 1 0 है तो एक अंक से यहाँ पर से काउंट करेंगे 1, और यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से यह संख्या जो है निकल के आ गया बिना भाग दिए हुए। अब देखिए अगर 1/ क्या लिखा रहता 100 लिखा रहता तब क्या होता, तो यहाँ भी क्या करेंगे देखिए 1 लिखेंगे, और यहाँ कब 0 है 2 0 है, तो क्या लिखते हैं 1, तो यहाँ पर 1 है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ से काउंट करेंगे और 2 स्थान बाएं तरफ जाएंगे और दशमलव बैठा देंगे। लेकिन यहाँ देखिए तो ऑलरेडी 1 लिखे हैं, यही 1 यहाँ लिख दिए हैं, 1 तो है लेकिन दूसरे स्थान पर कुछ नहीं है, हमको दशमलव यहाँ बैठाना है, ठीक ना। क्या 2 0 है, 2 स्थान काउंट करेंगे और यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यानी 1 और 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसके जगह पर हम 0 बैठा देंगे और यहाँ 0 बैठा देंगे। आपका क्या हो गया, ये हो गया, यानी आप जब भाग दीजिएगा ना 1 में 100 से तो इतना ही आएगा। तो ये शॉर्ट तरीका है इस प्रकार से बनाने का, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसको लिखेंगे, अगर हम को दे दिया है पैसे में और रुपए में तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको 212 और प्लस इसको हम भाग लगाए तो क्या आया है आपका 0.1 आया है, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, दशमलव नहीं है, तो क्या करते हैं सबसे लास्ट में दशमलव बैठाते हैं, ठीक ना। और दशमलव के बाद यहाँ पर कितना संख्या है, कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 बैठा देते हैं। अब यह क्या हो जाएगा, जोड़ना आपको आसान हो जाएगा, बैठा करके हमने इसलिए बताया है। तो 0 और यहाँ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 और 0 मिलकर के आपका हो जाएगा 1, और जस्ट इसके बाद या इसके बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव बैठाते हैं। दशमलव के बाएं तरफ 0, बाएं तरफ 2, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आपका, यानी 0 और 2 मिलकर के 2 हो गया। इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर बच गया है क्या 1 और 2 बच गया है, तो दोनों को हम क्या करते हैं क्रम से उतार देते हैं, यानी 2 पहले है उसके बाद 1 है तो उतार दिए हम। तो जब इसको उतार दिए तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी यह किसमें बदल गया, और पैसे से रुपए में बदल गया, यानी रुपया और पैसे को मिक्स कर दिया था टोटल, और हमने क्या किया इसको हल करके टोटल को रुपए में बना दिया और बदल दिया, ठीक ना। इस प्रकार से आपको इसको बनाना था। उसी प्रकार से देखते हैं बी नंबर प्रश्न को। बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है आपका 5 रुपये और 5 रुपये प्लस 5 पैसा लिखा हुआ है। कितना लिखा है, 5 पैसा लिखा है, ठीक ना। तो 5 पैसे को हम बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे 5 प्लस यहाँ पर 5 बटा प्लस पैसा है, पैसे को रुपये में बदलने किसे भाग देंगे, तो 100 से भाग लगाएंगे, और जब भाग लगाएंगे 100 से तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 प्लस, अभी हमने बताया कि 2 को 0 है यहाँ पर, तो क्या करते हैं 2 स्थान पीछे जाते हैं, यानी 2 स्थान बाएं जाते हैं, तो लिखते हैं ऊपर क्या है 5 है, तो 5 को ऐसे ही हमने लिख लिया, और 2 को 0 है यहाँ पर, 2 0 है तो क्या करते हैं 1 2 स्थान छोड़ करके यहाँ पर हमको दशमलव बैठाना है,
और तो क्या करेंगे, यह जो खाली स्थान है इसके जगह पर हम 0 बिठा लेते हैं और यहाँ भी अच्छा लगने के लिए एक 0 बिठा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको भाग लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। और जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, आ जाएगा आपका 5.05 आ जाएगा। अब यही क्या हो गया आपका, यह आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, यानी सी नंबर प्रश्न को। सी नंबर में लिखा हुआ है 315 पैसा, 315 पैसा लिखा है। तो इस पैसे को क्या करेंगे, हम पैसे को बदलेंगे रुपए में, ठीक ना। पैसे को रुपए में बदलते हैं तो 315 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा रुपए में बदलने के लिए। और क्या करेंगे, इसको हमने बोला कि ऊपर जो संख्या लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, 315 लिख देंगे। और यहाँ पर 100 में कितना 0 है, 2 0 है। तो क्या करते हैं, 1 2 स्थान आकर के यहाँ पर दशमलव बैठा देते हैं और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हल किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। छठे प्रश्न का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदलिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, फिर हम इस सवाल को बना पाएंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पर दिया होगा 1 मीटर, ठीक ना, तो 1 कितना दिया होगा, 1 मीटर अगर दिया होगा तो इसको अगर देखें तो 1 मीटर में होता है आपका कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। अगर बात करें 1 किलोमीटर की तो यहाँ पर लिखते हैं 1 किलोमीटर, ठीक ना, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में होता कितना है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। और 1000 मीटर है और अभी हमने देखा कि अगर 1 मीटर होगा उसको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इस 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो किसी से गुणा करेंगे, तो हम गुणा करेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से। तो यह क्या हो जाएगा, 100 से गुणा करते ही सेंटीमीटर में बदल जाएगा। यह क्या था, 1000 मीटर था और इसको गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करने का तरीका यह है कि यहाँ वाले संख्या को इस वाले संख्या को गुणा कर देते हैं। तो आपका 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही हो गया। लेकिन बाद वाले जो जितने भी 0 हैं, सिर्फ यह काम किसमें करता है, तो जो इस तरह का संख्या दिया होगा जिसमें 0 0 सिर्फ होगा उसी में यह काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को 0 है, यहाँ पर 2 0 है, तो 3 और 2 0 मिलकर हो गया 5 0। तो लिखते हैं यहाँ पर 5 0, 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो गया, यह सेंटीमीटर में बदल गया, ठीक ना। यानी इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में आपका होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख सेंटीमीटर। क्या होता है, 1 किलोमीटर में होता है आपका 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आपका सेंटीमीटर होता है। तो 1 लाख सेंटीमीटर बराबर हो गया आपका 1 किलोमीटर। ये नंबर में लिखा है कि 10 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर को बदलेंगे हम मीटर में। तो मीटर में बदलते हैं, तो मीटर में बदलने क्या करेंगे, हम 100 को भाग लगाएंगे कितना से, सेंटीमीटर को बदलेंगे हम मीटर में। तो लिखते हैं 10/100। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर होता है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम अब मीटर लिख सकते हैं। और मीटर लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसको हम कटाते हैं, इसको कटाते हैं तो आपका 1/10 हो गया। और 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि किस प्रकार से इसको भाग लगाते हैं, तो यह इतना संख्या आता है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया है तो। अब बात करते हैं, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में जब बदलना है 10 सेंटीमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर को बदलना है किसमें, किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर है और इसको बदलना है किलोमीटर में। तो इसको हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, मीटर है ये, ठीक ना, मीटर बदला है। और यहाँ पर किलोमीटर बदलना है, तो किलोमीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में भाग लगाएंगे कितना से, इतना से। देखिए यहाँ पर क्या आया है, इतना सेंटीमीटर है, इसलिए इसको इतना से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना 0 है, 5 0 है, 1 के बाद 5 0 है। तो यहाँ भी लिखते हैं 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया। और इस 0 से इस 0 को हम कटा देंगे तो बच गया 4 0। अब 4 0 जैसे बचा तो क्या करते हैं, इस 1 को लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और हमने बताया क्या कि जितने यहाँ पर 0 होंगे उतने स्थान हमको बाएं जाना है। तो देखिए एक स्थान हम गया बाएं, फिर दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और यहाँ पर क्या करना है, दशमलव बैठा देना है।
अब यह स्थान जो खाली है यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 बिठा देंगे, 1 0 2 0 और 3 0, और आपका आंसर यह आ गया। किसमें आ गया, तो यह आ गया आपका किलोमीटर में, ठीक ना। आप मिला लीजिएगा, इतना ही आया होगा, ठीक ना। ये आपका हो गया। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से बना लेंगे, ठीक ना। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। दूसरे नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका दूसरा नंबर कि 115 सेंटीमीटर को क्या करना है, आपको बदलना है किसमें, सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। तो सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे, तो 115 लिखेंगे और बटा में क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 100 से यानी 100 से हम भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे। और इसको भाग लगाने का आसान तरीका है, जब इसमें यहाँ पर 100 दिया हो, 1000 दिया हो, 10,000 दिया हो, इस प्रकार से अगर दिया है तो यह तरीका सबसे अच्छा है। क्या कर देंगे, 115 का यहाँ 115 था तो 115 ही लिख दिए, और यहाँ 2 0 है, ठीक ना। 2 0 है तो क्या करते हैं, 1 2 गिन करके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, आपका यह क्या आ गया, आंसर आ गया। और इस किस में बदल गया, तो यह बदल गया आपका मीटर में, ठीक ना। यह आपका मीटर में बदल गया है, 1.15 मीटर। अब इसी को बदलना है आपको किसमें, इसको बदलना है आपको किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 115 सेंटीमीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर को हम बदलेंगे किसमें, किलोमीटर में। तो यहाँ पे लिखते हैं 115, और भागा में क्या करेंगे, लिखेंगे 1, और इसके पीछे कितना जीरो बैठाना था, 5 जीरो बैठाना था। तो 1 2 3 4 5 हमने जीरो यहाँ बैठा दिया। अब इसको हम भाग लगाएंगे, यह किस में बदला, अगर इससे भाग लगाए तो यह बदला है आपको किलोमीटर में। किस में बदला है, तो किलोमीटर में बदला है, लेकिन अभी भी पूरा तरीका से बदला नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हमने बताया कि ऊपर वाले संख्या को यानी अंश को हम वैसे ही लिख देंगे, और हम काउंट करेंगे यहाँ से। यानी यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या करेंगे, दशमलव बिठा देंगे। अब दशमलव बिठा दिए तो यहाँ पर 2 का स्थान खाली छूट गया था, तो इस जगह पे क्या करेंगे, हम 0 फिल कर देंगे अपनी तरफ से, और ये आपका क्या हो गया, यह आंसर आपका आ गया। आप एक बार किताब में अपने मिला लीजिएगा इतना आंसर आया है या नहीं आया। और 7वें नंबर में लिखा है कि दशमलव संख्या इतना दिया गया है, और इसको कहा है कि प्रसारित रूप में लिखे तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ क्या करना है कि आपको स्थानीय मान भी ज्ञात करके बताना है कि स्थानीय मान क्या होगा, और क्या करना है, प्रसारित रूप पे लिखना है। तो प्रसारित रूप लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को उतार लेते हैं, पहले इसका प्रसारित रूप लिख लेते हैं। यह ए है और यह संख्या क्या है, यह संख्या आपका बी है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए को बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ है 2.3 4 और 5। तो इसको हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। इसको प्रसारित रूप में लिखने का तरीका हम बताते हैं कितना है, उसको हम लिख सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न में यानी किताब में जो आंसर दिया होगा उसको आप लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 गुणे 1/10, फिर प्लस लिखेंगे 4 गुणे 1/100 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम 5 हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे, ठीक ना। यह एक तरीका हो गया आपका प्रश्न क्या करता है, प्रसारित रूप में लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि 2 लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस लिखेंगे 3 लिखा है तो क्या लिखेंगे, 3/10 लिख देंगे। इसको भी हम गुणा करेंगे, इसको तो इतना ही आएगा। तो तरीका हम बता रहे हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। आपका किताब में जिस तरह से आंसर दिया होगा उसको आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। हम बनाते हैं इसको पहले। तो 4 को क्या करेंगे, 4 लिखेंगे 100, फिर क्या लिखेंगे 5, और 5 लिखेंगे 1000/1000। कैसे, 1 2 3 3 स्थान, दशमलव के बाद कितना स्थान, 3 गो स्थान है। तो 3 अगर 0 बिठाते हैं और 3 0 बिठाने के बाएं हम अगर 1 लगा देंगे तो 1000 हो जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा यह तरीका हो गया आपका क्या, प्रसारित रूप लिखने का। बात आता है अब तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका इस तरह से कि 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 तो लिख देंगे हम 0.3, फिर लिखा हुआ है आगे देखिए यहाँ पर 4 लिखा है। तो 4 के पहले कितना अंक है, 1 अंक है। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे 0.4 से पहले हम 1 0 बिठा देंगे। तो देखिए यहाँ पर यह हो गया दशांश, यह हो गया शतांश। तो हमको शतांश लिखना था, यह 4 शतांश हो गया, क्योंकि देखिए
यहाँ से भी देखते हैं तो दशांश और शतांश, हमको शतांश को लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसके जगह पे हमको 0 बैठा देना है, तो हमने यहाँ पर 0 बैठा दिया। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.005। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा तरीका हो गया आपको क्या, प्रसारित रूप में लिखने का। तो आपके किताब में यही दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको पूरा उतार लीजिएगा। अच्छा, अब कहा है कि 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही होगा कि जब 2 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, जो भी अंक दिया रहता है स्थानीय मान निकालने के लिए, 2 का स्थानीय मान यानी वो बताना है कि वह कितना है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 है, 2, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो स्थानीय मान आपका क्या हो गया, स्थानीय मान 2 हो गया। तो यहाँ लिखते हैं स्थानीय, लिखेंगे आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 2 ही होगा। और आपका यहाँ पर जब 2 आ रहा है तो स्थानीय मान आप यहाँ 2 लिखेगा, और इस संख्या को आपका कीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रसारित रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद वाले संख्या को, यानी बाद में क्या है आपका बी हमने अपने से बनाया है, ए बी यहाँ दिया नहीं है, लेकिन इसको देना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न में जो आंसर दिया है उसमें ए और बी लिखा हुआ है, और ये लेकिन यहाँ पर ए बी नहीं लिखा है, तो इसलिए हमने इसको ए और बी बना लिया अपने से, ठीक ना। तो बी में क्या दिया हुआ है, 3.24 दिया हुआ है, 24 दिया है। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी बताया कि आपके किताब में तीसरा तरीका जो हमने बताया उसी प्रकार से आपका आंसर दिया है, तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा। तो इसको लिखेंगे हम 3 + 0.2 + 0.04, इस प्रकार से आप इसको प्रसारित रूप में लिख लीजिएगा, ठीक ना। 0.4 लिख लीजिएगा, और यही आपका किया है, आंसर दिया है। लेकिन यह तो प्रसारित रूप हो गया, अब स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान यानी कितने स्थान पर है 2, तो देखिए 2 जो है 2 का स्थानीय मान यही हो गया। तो यही जब प्रसारित रूप में लिख दिए हैं तो इसी को हम लिख देंगे 2 का स्थानीय मान 0.2 हो गया, ठीक ना। और यही आपका क्या दिया है, आंसर दिया है 0.2, ठीक ना। तो स्थानीय मान यह हो गया और प्रसारित रूप आपका यह हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है। यानी माला जो है, माला का घर यह है, ठीक ना। माला का घर आपका क्या है, माला का घर यहाँ है और उसका विद्यालय यहाँ है। तो वह घर से विद्यालय जाने के लिए इस रास्ते से भी जा सकती है यहाँ से, और वह इसका मर्जी करेगा तो इधर से भी जा सकती है, जिस उधर से उसको मर्जी लगेगा उधर से जा सकती है। लेकिन प्रश्न यह कहा है कि उसके घर से विद्यालय जाने के लिए 2 रास्ते हैं। कौन कौन सा रास्ता है, तो वह अपने घर से होते हुए, बाजार होते हुए अपने विद्यालय जा सकती है। दूसरा है कि अपने मित्र जो है वो मित्र के घर से होते हुए यानी घर के तरफ से होते हुए अपने विद्यालय जा सकती है। अब आगे कहा है कि घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी। तो सबसे पहले हम इसको पता करते हैं कि कितना दूर चलना पड़ा होगा। कब, जब वह बाजार होकर जाती है तब। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ उसको जाना पड़ा, तो जब यहाँ से यानी बाजार जब गई तो कितना दूर चलना पड़ा, उसको चलना पड़ा 0.5 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि घर से कहाँ, घर से बाजार होते हुए, घर से होकर या घर से, अच्छा लिखते हैं घर से होकर, ठीक ना, बाजार होते हुए विद्यालय जाने में तय दूरी, यानी तय किया गया दूरी क्या है, दूरी बताना है, ठीक ना। तो दूरी अगर पता करना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले घर से बाजार का दूरी और बाजार से हम विद्यालय की दूरी को जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखते हैं 0.5 और प्लस लिखते हैं 0.25 लिखते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो हम इसको यहाँ पर बैठा सकते हैं अपने मन से, इसको बराबर करने के लिए, ठीक, बराबर करने के लिए, ताकि जोड़ने में क्या हो, आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, क्या करते हैं 5 लिखते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, 5 और 2 मिलकर हो गया आपका 7, और इसके बाद दशमलव है तो दशमलव लिखते हैं, और आगे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है,
तो 0 ही हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0, यानी बाजार होकर जब गई माला, यानी बाजार होकर जब विद्यालय गई तो इतना दूरी उसको तय करना पड़ा। अब क्या है, यह पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि बताया गया है कि जब वह क्या करेगी, अपने घर से किधर होकर जाएगी, तो अपने मित्र के घर होते हुए अगर विद्यालय जाती है तब उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि घर से होकर, या लिखते हैं घर से मित्र के घर होते हुए विद्यालय जाने में तय दूरी, है ना, तय दूरी। तो तय दूरी लिख के क्या करेंगे हम, यानी विद्यालय से कहाँ गई, विद्यालय से गई अपने मित्र के घर, तो इसको कितना दूरी चलना पड़ा, तो 0.3 चलना पड़ा। अब विद्यालय या कहते हैं अपने मित्र के घर से जब विद्यालय गई तब उसको कितना चलना पड़ा, तो उसको चलना पड़ा है 0.5 किलोमीटर चलना पड़ा है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 किलोमीटर और प्लस करेंगे हम 0.5 किलोमीटर, और इसको जोड़ेंगे। दशमलव के इधर एक अंक है, दशमलव के दाएं तरफ भी यहाँ एक अंक है, तो 5 और 3 मिलकर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। और यहाँ पर आपका दशमलव दिया हुआ है, और दशमलव के दाएं तरफ आपका बाएं तरफ आपका 0 दिया है, तो 0 0 मिलकर के 0 हो गया। तो इतना क्या हो गया, इतना किलोमीटर उसको चलना पड़ा है, ठीक ना। अब कहा है आगे, अब देखते हैं प्रश्न को। अब कहा है कि और वहां से होकर विद्यालय जाती है, तो ये कहाँ, तो अपने मित्र के घर से होकर अगर विद्यालय जाती है तो उसको कितनी दूरी चलनी होगी। फिर कहा है कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी चलनी होगी, ठीक ना, यानी कितनी लिखा है सिर्फ, यानी मतलब कि कितनी चलनी होगी। तो हम बताएंगे कि देखिए यहाँ पर यह जो है आपका 7 5 है और यहाँ पर 8 लिखा है, मतलब कि यहाँ पर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ देखिए देखने में यह बड़ा है और यह क्या है, छोटा है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 0 नहीं था, लेकिन यहाँ हम इसको 0 मान लेते हैं अगर, तो यह 80 हो जाता है, यानी यह संख्या जो है बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे कि उसको, किसको, माला को बाजार होकर विद्यालय जाने में कम दूरी चलनी पड़ी थी ना। कहा कि उसे किस परिस्थिति में कम दूरी चलनी होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि माला को, यहाँ पर आएगा क्या कि माला को, है ना, माला को बाजार, ठीक ना, बाजार होकर अपने विद्यालय जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक ना, या चलनी होगी, कम दूरी चलनी होगी, ठीक ना, चलनी पड़ेगी यानी चलनी होगी। अब कहा है कि कितना दूरी चलना पड़ेगा, कितना दूरी मतलब कि कम दूरी चलना पड़ेगा, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा। तो कहा है कि उसे कम दूरी चलनी होगी, तो कितना कम दूरी चलना पड़ेगा, यानी तो देखिए चलनी होगी और कितना चलना पड़ेगा उसको, अगर बाजार होकर जाती है तो 0.75 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा अगर बाजार होकर के जाती है तो, ठीक ना। अच्छा, कितना कम जाना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन है कि कितना कम जाना पड़ेगा, तो कितना कम दूरी चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितनी चलनी होगी, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया कि अंतर या कहे हैं कि हम कितना कम चलना पड़ेगा, कितना, यहाँ पर लिखते हैं कितना कम चलना पड़ा। इसको निकालेंगे हम, क्या करेंगे 0.80 यानी 80 में से क्या करेंगे 0.75 को क्या करेंगे हम घटा लेंगे। यहाँ पर आंसर जाएगा आपका 0.05 किलोमीटर, ठीक ना। इतना उसको क्या करना पड़ा, उसको कम चलना पड़ा। 8वें नंबर प्रश्न का आंसर होगा। आइए देखते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को। और 9 में क्या कह रहा है कि 9 में कहा है कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू
1 किलोग्राम बैंगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। अब कहा है कि किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना खरीदा, ठीक ना। यानी कहा है कि कितना किसने सबसे अधिक खरीदा और अधिक खरीदा है तो कितना अधिक खरीदा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बबलू ने कितना सामान खरीदा। देखते हैं कि बबलू के द्वारा खरीदा गया सामान, ठीक ना। सामान क्या है तो आपका है 3.5 ग्राम और क्या है 1 किलोग्राम क्या खरीदा है और क्या खरीदा है 1 किलोग्राम उसने क्या खरीदा है तो उसने बैंगन खरीदा है। तो 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1.000, यानी क्यों लिखे हैं हमने, क्योंकि 1 किलोग्राम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दशमलव के बाद हम कितना जीरो बैठा सकते हैं, लेकिन कितना नहीं बैठाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 3 अंक है इसलिए यहाँ पर 3 ही बैठाए हैं, ठीक ना। तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 0 है, यहाँ पर सब जगह 0 0 है और यहाँ पर 500 है, तो यहाँ पर जोड़ने से कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ 500 ही आएगा, ठीक ना। अब दशमलव बैठाते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 और 1 4, यानी 4 किलो 500 ग्राम यानी 4.5 किलोग्राम उसने सामान खरीदा है, किसने, बबलू ने। अब कहा कि अफसाना, अब अफसाना का लिखते हैं कि अफसाना ने क्या खरीदा, कितना खरीदा। तो अफसाना ठीक ना, अफसाना के द्वारा खरीदा गया सामान, ठीक ना, कितना हो जाएगा। तो उसने खरीदा है 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी और क्या किया है 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदा है। तो इसको हम लिखेंगे 2.050, ये क्या हो गया आपका चीनी हो गया और क्या हो गया, अब प्लस करते हैं हम 2.250 यह बेसन हो गया और इसको जब जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर 0 में 0 जोड़ते हैं 0 हो गया, 5 में 5 को जोड़ते हैं तो 5 5 10 यानी हासिल 1 बच गया। फिर से यहाँ पर 0 है, यहाँ 2 है तो 0 हो गया, 2 हो गया और एक हासिल बचा था 3 हो गया आपका। दशमलव बैठाते हैं, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो ये इसने खरीदा है 4.3 यानी 4 किलो 300 ग्राम इसने क्या खरीदा है, सामान खरीदा है अफसाना ने, ठीक ना। इतना किलोग्राम उसने अपना सामान खरीदा है, किलोग्राम, ठीक ना, किलोग्राम, और इसने खरीदा है इतना किलोग्राम। अब कहा है आगे कि किसने वजन में अधिक सामान खरीदा। तो देखिए तो कौन अधिक खरीदा है, तो यहाँ 4 किलोग्राम 300 ग्राम खरीदी है और यह 4 किलो 500 ग्राम यानी बबलू ने सबसे अधिक खरीदा। लिखेंगे कि बबलू ने सबसे, ठीक ना, या कहेंगे कि बबलू ने क्या किया, अधिक सामान खरीदा, अधिक सामान, ठीक ना, खरीदा, या लिखेंगे खरीदे, ठीक ना, खरीदा लिखते हैं खरीदा, ठीक ना। लेकिन कितना अधिक खरीदा यह बताना है। तो कितना अधिक खरीदा है तो क्या करेंगे, इसमें से बड़ा वाला में से छोटे वाले को घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 ठीक ना, यहाँ पर 500, यहाँ लिखते हैं 4.300 यानी 300 ग्राम इसने खरीदा है। तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा आपका 0.200 ग्राम अधिक हो गया। किसका, बबलू ने 200 ग्राम अधिक खरीदा है। देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो इतना ही आएगा। एक बार दिखलाते हैं कैसे घटाते हैं। 0 में से 0 घटाते हैं 0, यहाँ 0 से 0 घटाते हैं आपका 0, 5 में से हम 3 घटाते हैं 2 आ गया, दशमलव है दशमलव बैठा दिए, 4 में से 4 घटा दिए आपका 0 यानी 200 ग्राम क्या हो गया, 200 ग्राम बबलू ने अधिक खरीदा है। ये बताना था कि कितना वजन में खरीदा है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि 200 ग्राम उसने अधिक खरीदा है। यहाँ पर आपका किलोग्राम हो गया, ठीक ना, किलोग्राम में इतना उसने अधिक खरीदा है। अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, 10 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि 15 मीटर और लिखा है कि 6.5 मीटर से कितना अधिक है।
यहाँ यह जो क्वेश्चन है, यहाँ जो यह क्वेश्चन दिया हुआ है 10वें नंबर में, यह तो सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि राम के पास कितना है 10 रुपया है, और कहा जाए कि मोहन के पास या मदन के पास, लिखते हैं मोहन के पास जो है 8 रुपये है, और पूछा जाए कि बताओ कि इसके पास कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या है उसी में से छोटे वाला घटा देंगे। तो 10 में से घटाते हैं अगर 8 को, तो 2 आ गया, यानी 2 रुपया अधिक खा है, ठीक ना। अब उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करना है, इसको हल कर लेंगे। बहुत आसान यह प्रश्न है। क्या करते हैं यहाँ, हम यहाँ पर देखेंगे कि लिखते हैं 15 मीटर, ठीक ना। 15 मीटर में से किसको घटाते हैं, तो 6.5 मीटर को घटाते हैं। 15 मीटर में से हम घटाते हैं, किसको घटाते हैं, तो 6.5 मीटर को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने के लिए यहाँ 15 लिखते हैं और यहाँ 6.5 लिखते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 5 है, यहाँ दशमलव नहीं है और ना ही कोई और भी डिजिट दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ दशमलव बैठा देते हैं, और दशमलव के बाद अगर यहाँ दशमलव अगर हम बैठा दिए तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ हम 0 बैठा दें तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ देखिए हमने सिर्फ यह इसलिए किया कि यहाँ देखिए मैच करें और आप इसको आसानी से बना पाए, इसलिए हमने बैठाया है, वरना हम तो ऐसे बता सकते थे। लेकिन देखिए इसको आप हमेशा ऐसे ही करके बनाइएगा ताकि आपका सवाल जो है कभी भी गड़बड़ ना हो। तो देखिए यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, तो 0 में से 5 घटाएंगे, घटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम इसमें हासिल लेते हैं, यानी 5 में से 10 0 को हम क्या करेंगे, 1 हासिल लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ देखिए क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका 4, क्योंकि इसने इसको हासिल ले लिया था। 1 10 हुआ था, 10 में से 5 घटाया तो 5 आया है, यहाँ पर 4 बच गया। अब 4 जो है, 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यह इसको हासिल ले देगा, तो यह क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 8.5 मीटर। यह अधिक हो गया, और यही पूछा है कि कितना अधिक है, और इसका यही आपका जवाब होगा। तो आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ आपको यह क्लास समझ में आया होगा और बढ़िया से सभी प्रश्नों को आपने समझा और सीखा होगा। कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।